देखिए सर, आज किस तरीके का आयोजन है, कहाँ विजिट किया है, किस तरह से राज्य सरकार की राजस्थान सरकार द्वारा भजनलाल जी के हमारे जो मुख्यमंत्री है उनकी धार्मिक भावना ज़्यादा है और उन्होंने कहा कि भाई इस बार गुरु पूर्णिमा को प्रत्येक विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हमारे साधु संत रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उनको जा कर के और अपनी तरफ से उपहार, शॉल और नारियल देना है। स्पेशली टोंक जिले में या निवाई विधानसभा क्षेत्र के लिए इस आश्रम को चुना है और उन्होंने अपनी तरफ से एक संदेश तो दिया ही दिया है। इसके अलावा एक संदेश इनके साथ भेज करके शॉल दिए, श्रीफल दिया है और एक फूलों का टोकरा और 3100 रुपये उन्होंने भेजे हैं। तो मैं आदरणीय भजनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी की इनकी भावना, और ये एक नया नवाचार है इस पार्टी के लिए, इस सरकार के लिए एक नया नवाचार है। और जितना बढ़िया बजट निवाई के लिए दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वित्त मंत्री जी हमारी दिया कुमारी जी को और भजनलाल जी सरकार को। तो निवाई में उन्होंने 5 काम दिए, जिसमें उप जिला अस्पताल हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, आपका पीपड़ू के अंदर नगर पालिका हो गई, वहाँ कृषि मंडी हो गई, एक काजवे का हो गया जो हमारे डोडवाड़ी के अंदर है। और इस मौके पे मैं जितने भी अपने आश्रम है, जहाँ जहाँ भी छोटे हो चाहे बड़े हो, सब जगह जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ संतों का। और सरकार का ये है कि इन साधु संतों की वजह से सरकार बनी है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, और इन्हीं की वजह से आज ये आने वाला जो साल है या आने वाले 5 साल की सरकार है, इन्हीं के आशीर्वाद से उन्नति करेगी और राजस्थान का विकास होगा। देखिए, पहली बार भजनलाल सरकार ने एक फंड जारी किया है मंदिरों के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए। आज गुरु पूर्णिमा पर्व, किस तरीके का आपके द्वारा यहाँ पर संतों का सम्मान किया गया, क्या मैसेज सरकार ने दिया, क्या मंशा है? सभी जो निवाई पीपलों के हमारे आश्रम है, वहाँ हमारे जो श्री श्री 108 जो भी संत महाराज बैठे हैं, उन सबको श्रीफल, शॉल और माला से उनको सम्मानित किया गया है। और उनसे हम यही कहते हैं कि भजनलाल जी ने भेजा है, सरकार ने आपके पास भेजा है और आप उनका आशीर्वाद कहाँ दे रहे हैं, क्या विजिट किया है? मैं शुरुआत मनीष दास बाबा जी से करी थी, उसके बाद श्रीपाल जी महाराज जगतपुरा वहाँ से करी थी, फिर अपने भावती के अंदर आश्रम में वहाँ गया था, अभी यहाँ आया हूँ। अब मैं लुणेरा जाऊँगा, नौटा जाऊँगा, श्री राम जी महाराज के यहाँ काटोली जाऊँगा, उसके बाद में प्रकाश दास जी महाराज के आऊँगा, करीरिया में हमारे महाराज श्री के जाऊँगा। और जो निवाई शहर के अंदर जितने भी हमारे महाराज श्री है, उन सबका मैं आशीर्वाद लूँगा और शुभकामनाएं उनके लिए करूँगा। भाई राजस्थान के लिए आप शुभकामनाएं देवें, राजस्थान के लिए विकास के लिए आगे बढ़े पूरी राजस्थान सरकार और निर्विरोध 5 साल निकले और अच्छा काम करे। बजट आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? बजट तो आ चुका, बजट कहाँ आ रहा है? सरकार का बजट 23 तारीख को आ रहा है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार बजट आएगा तो आपको अच्छा ही होगा। जो राजस्थान सरकार का जनरली पहले होता था, केंद्र का आता था, बाद में राजस्थान का होता था। और जो पिछली सरकारें हैं वो राजस्थान का बजट जब करते थे जब चुनाव आने वाले थे, उसमें 2 महीने 3 महीने बचते थे तो वो केवल घोषणाएं होकर रह जाती थी। लेकिन ये जो हमारा पहला एक नवाचार है ये भी बजट का, जिसमें आने वाले 5 साल में इतने काम होंगे तो वो तो जनता को और आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि जिसका वो शिलान्यास करती है उसका वो फीता भी वही काटती है और वो निर्माण भी पूरा हो जाता है। तो 5 साल में अच्छे काम होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आम जनता का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आज इस मुकाम तक पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद।